तो जब जीवन में दुख आए उस समय क्या करना है, आपको एक कथा से आपको जोड़ू। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छा उनका व्यापार चलता था। और वो सेठ जी व्यापारी तो थे, उनका दुकान, उनका जो भी बिजनेस था बहुत अच्छा चलता था, लेकिन साथ में वो भक्त बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। जब उनकी दुकान बंद हो जाती तो गांव के तट पर बह रही नदी के किनारे एक माला झोली लेकर के चले जाते और जा करके नंगे पांव भगवान का भजन करते करते उस नदी के तट पर विचरण करते हैं, ऐसे चलते जाते। अच्छा, वहां इनको बड़ी प्रसन्नता होती। क्या प्रसन्नता होती? ये देखते इनके दो चरण रेती पर ऐसे ऐसे बनते चले जाते। अब प्रसन्नता किस बात की? अपने चरण देख करके कोई प्रसन्न होगा क्या? नहीं। ये देखते कि उस रात्रि के अंधेरे में बिखरती हुई चांदनी में दो बगल में और चरण दिखाई दे रहे हैं। वो चरण किसी और के नहीं, शिव बिहारी जी इनके साथ में। सोचते, वाह प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, इस लोक का भी सुख है और परलोक का भी सुख है। नाथ, समय कहते हैं ना, एक जैसा नहीं रहता है। समय बिगड़ता तो जरूर है, रात है तो दिन होता है, दिन होता है तो रात्रि होती है, सुख है तो दुख आता है, दुख होता है तो सुख भी आता है। सेठ जी का समय बिगड़ गया नाथ, सेठ जी का समय बिगड़ा, व्यापार मंदा हो गया, सामग्री बिकने नहीं लगी, पैसे में कमी आ गई तो दान पुण्य में कमी आ गई। रिश्तेदार, परिवार, बहन बेटियों के लिए जो सेठ जी चढ़ बढ़ करके करते थे उसमें भी कमी आ गई। क्योंकि भैया जीवन में कुछ लोग कह देते हैं कि पैसे की कोई महत्वता नहीं है, पर नाथ हम लोग आरतियां गाते हैं ना कि खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। आज इस कलयुग में लक्ष्मी सब कुछ नहीं है, धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत कुछ है। ये बात, धन आप सबको जोड़ना चाहिए। धन उस समय काम आएगा जब समाज के, संसार के, परिवार के सारे लोग आपको, ऐसा नहीं है लोग ना कमाओ, लोग भी हो पर धन जरूर है। ये संसार बड़ा विचित्र है। पैसा बिन बाप कहे बेटा दुखदाई है, पैसा बिन बंधु कहे भाई दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिन ससुर कहे काहे को जमाई है, पैसा बिन यार पास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है, कहते गरीब दास पैसा राखो पास, पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है, पैसा बिन अर्थी ने लकड़ी नहीं पाई है। क्यों? क्योंकि जब जब जीवन में विपत्ति आती है आपके अपने अपना फोन बंद कर लेते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। उस समय कौन काम आता है? उस समय पुकार करना है आपको भगवान की, भगवान आप मेरा सहारा बनो। सेठ जी के जीवन में भी दुख आया ना, वो नदी के तट पर चले गए, बोले कोई बात नहीं, संसारियों ने साथ छोड़ा तो क्या हुआ, मेरे गोपाल, मेरे बिहारी तो मेरे साथ हैं। हाँ, सेठ जी जब गए तो अभी तक तो नहीं रोए, लेकिन जब नदी के तट पर गए सेठ जी बड़े बड़े आंसू रोने लगे। सेठ जी ने देखा जहाँ दो दो चरण बनते थे साथ में, वो दो चरण आज बंद होना, आहा ऐसे बन नहीं रहे, बनना बंद हो गए। आज फपक फपक कर रोने लगे, बोले हे बिहारी जी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, संसार ने साथ छोड़ा, मुझे कोई गम नहीं था, क्योंकि संसारी ऐसे हैं, पर मैंने तुमको पुकारा, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया।
और जोर जोर से रोने लगे, बुलाने लगे, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी बिगड़ी आज बना जाओ। और कहने लगे, हे प्रभु, आज मैं डूबने की कगार में हूं, बीच मझधार में फंसा हूं। उधर जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, पीछे लौटूंगा तो डूब जाऊंगा। हे प्रभु, मेरी नैया को बचाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। आप लोगों को नहीं लगवानी क्या नैया पार? तो ताली भले ना बजाओ पर गाओ जरूर। मैं कह रहा हूं इस भजन में ताली ना बजाओ कोई बात, आंख बंद कर लो और सेठ जी की तरह पुकारो, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। पुकारिए बड़े भाव के साथ, हरि बोल। और कह रहे हैं, मतलब की दुनिया सारी है, मतलब की दुनिया सारी है, पैसे की रिश्तेदारी है, पैसे की रिश्तेदारी है। हे प्रभु, ऐसे लोगों को लोग शादियों में भी बुलाने में कतराते हैं, जिनके पास धन नहीं होता, न जाने क्या पहन करके चलाए। कोई परिवार का व्यक्ति कमजोर है, उसका नाम तक लोग कार्ड में लिखवाने से इतराते, डरते हैं। सत्यता तो है इस बात पे। आज तो देखिए समाज में एक चलन चल गया है, कार्ड में भी उसी का नाम लिखता है, फलाने सिंह ये जिलाध्यक्ष, फलाने तिवारी जी पुलिस अधीक्षक, फलाने गुप्ता जी जज हैं। जिनका पद है वो पद जरूर लिखेंगे, और कहीं आप कुछ नहीं है तो हो सकता है आपका नाम भी न लिखवाए। हे प्रभु, ये मतलब की दुनिया है, मतलब की दुनिया सारी है, मतलब की दुनिया सारी है, पैसे की रिश्तेदारी है, पैसे की रिश्तेदारी है। लेकिन मेरे नाथ, मुझे अनाथ मत करो। मेरे प्रभु का सच्चा प्यार, मेरे प्रभु
प्रभु का सच्चा प्यार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार। पुकारिए बड़े भाव के साथ हरि बोल। द्वारिकाधीश भगवान की। हे बिहारी जी, और कह रहे हैं सेठ जी, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। हे भगवान, मुझे लगता था मेरे व्यापार में जो कुछ बकाया है वो इतना आगे आ जाएगा, उससे मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन मेरा व्यापार तो चलने नहीं। अब व्यापार नहीं चलने लगा तो मैंने सोचा मेरे वो रिश्तेदार मुझे पैसा दे देंगे, वो मेरे मित्र पैसा दे देंगे, जिससे मेरा व्यापार फिर से चल पड़ेगा। पर मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे टूट गए। हे प्रभु, मुझे लगता है आपके अलावा कहीं कोई है ही नहीं है। और ऐसी जब पुकार आ जाएगी तो बिहारी जी जरूर आएंगे। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। मेरे अपने मुझसे रूठ गए, मेरे अपने मुझसे रूठ गए। जो कल तक सेठ जी, चाचा जी, ताऊ जी, फूफा जी, जीजा जी करते थे, आज मैं जब उनको कुछ बताने लग जाता हूं तो कहते तुम्हारे समझ के बाहर की बात है। सब करते हैं तकरार, सब करते हैं तकरार। हरि आ जाए मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाए एक बार। और नाथ जब ऐसी पुकार सुनी, आज बिहारी जी प्रकट हो गए। इसे लगा जीवन में सब कुछ बन जाएगा। प्रभु फिर अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी रोते रहे, बिलखते गए। एक दिन पता है क्या हुआ? समय एक सा नहीं रहता है। फिर से दुकान में ग्राहकों की लाइन लगनी चालू हो गई, पैसा बढ़ने लगा। कहते हैं ना, माताओं का चरित्र अब पुरुषों का भाग्य कब बदल जाए भरोसा नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। सेठ जी का भाग्य बदलने लग गया। लोग फिर से ब्याज में पैसा लेने के लिए आने लगे हैं। एक दिन फिर से सेठ जी भजन करते करते नदी के तट पर पहुंच गए। ऐसे दुख में लेकिन सेठ जी ने एक ही काम किया, दुख तो बहुत आए लेकिन भजन करना बंद नहीं किया। आज सेठ जी जब फिर से नदी के तट पर गए, श्री सेठ जी ने क्या देखा? आज पुनः इनके साथ साथ दो चरण और बन गए।
आज सेठ जी पहले से भी ज्यादा तड़प तड़प करके रोने लगे। भगवान प्रकट हो गए विरह में फिर से। बोले क्या हुआ भक्त? बोले प्रभु दुनिया ने किया कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं ना लोहा सोने को कूटे दर्द नहीं होता और अपना अपने को कूटे तो बड़ा कष्ट होता है। बोले प्रभु संसारियों के बारे में तो मैं जानता था ये धोखेबाज है, पर आपका सहारा था, पर जब दुख आया आपने भी छोड़ा और जब फिर से संसारी मेरे पैसे को देख करके मेरे होने लगे, अपना रिश्ता बताने लगे, आप फिर से आ गए। आपसे उम्मीद नहीं थी। अब ये बात सुनिए जीवन बदल देने वाली। प्रभु ने पता है क्या कहा? बोले भक्त जब तेरा सुख का समय था, सभी ध्यान से सुनिए, जब तेरा सुख का समय था तब मेरे साथ तू चलता था, तेरे साथ मैं चलता था। समय बदला, संसारियों ने रास्ता काटा, तुझे लगा मैंने भी रास्ता काट दिया। नहीं, मैंने देखा ये मेरा बच्चा अब टूट जाएगा। उस समय मैंने एक ही काम किया, तुझको उठाया और उठा करके अपने कांधे पर बैठा लिया। तू ना जितने भी दिन दुख का समय था उस समय मेरे कंधे पर बैठा। वहां बालुका पर दो दो चरण जो बनते थे वो तेरे नहीं मेरे चरण थे। दुख के समय मैंने तुझको अपने कांधे पर बैठा रखा था। इसलिए आप लोग भी सेठ जी की तरह कहिए, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। और देखिए किसको किसको भरोसा है भगवान आते हैं। जिसको जिसको भरोसा हो वो कहिए। अभी सेठ जी का जीवन देखा, अनेक ऐसे जीवन में दृष्टांत हैं जहां प्रभु ने धन नहीं देखा, यश नहीं देखा, वैभव नहीं देखा, दौड़े चले आते। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। फिर मुझको क्यों तड़पाया है, फिर मुझको क्यों तड़पाया है। हे प्रभु आपने सबको दरस दिखाया, सबरी ने जीवन भर इंतजार किया आप उसको मिले। कोई संपत्ति थी क्या? नहीं। उस कुबड़ी को भी मिले, चंदन लेकर के इंतजार कर रही थी। किसको नहीं मिले आप? मुझको भी तरसाना बंद कर दो ना। और बड़े भाव के साथ कहिए, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया लगा जाओ। हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। छोटा सा परिवार प्रभु आ जाओ एक बार। छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरे श्याम हरि आ जाओ एक बार, मेरे जाओ एक बार, आ जाओ श्याम आ
वत्सल भगवान की जय। और भाव ठीक होगा ना तो श्री बिहारी जी जरूर आएंगे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा।